हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल बनाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और खतरनाक किए जाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 2 लाभ और हानि, चैप्टर नंबर 2 से 158 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके में आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। एक्स ने 1,50,000 रुपए में कार खरीदी और 5% लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। देखिए, परसेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्स ने खरीदा 100 में और वाई को बेचा उसने 5% के लाभ पर 105 में। फिर वाई ने इसको एक्स को वापस 2% के आने पर यानी कि 98% में बेचा। अब देखते हैं, इसको छोटा करेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 ढाई 20, 2 से 49 बार इसको काटेंगे। 21 ये गुणा करेंगे। 21 नब्बे 189, हासिल लगे 18, 21 चौक 84। देखिए, जोड़ेंगे इनको, 8 4 12, 9 1 10, 10 से यहाँ पर भाग देंगे, ये हो जाएगा 102.9। 102.9 में उसको बेचा। अब देखिए, x ने y को इतने में बेचा और x ने y से इतने में खरीदा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है लाभ 105 में से अगर मैं ये घटाता हूँ 102.9, तो ये मुझे लाभ ये x को लाभ होगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2.1% का उसको लाभ होगा। अब हमें x को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो हानि तो नहीं होगी, लाभ होगा। तो कितने रुपए का होगा, देख लीजिए। 1,50,000 रुपये का 2.1% पर लाभ। कितने रुपए का, परसेंट से 2 जीरो और दशमलव से 1 जीरो। अब 150 की गुणा 21 में करेंगे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 31, 3150 रुपये का लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 159। तो देखते हैं 159 भी क्या कंडीशन करता है। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 38% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने से 15% के लाभ पर, देखिए 100 की वस्तु को 15 के लाभ पर 115 बटे में 100, दूसरे का मालूम नहीं कितने परसेंट पर बेच रहा है वो, और टोटल लाभ होता है 38 यानी कि 138%। 100 से 100 काटा, इस 100 से 100 काटा। देखिए, 115 से 138, तो 115 पर 23 बढ़ गया, यानी 23 का लाभ लिया दूसरे ने। तो 115 पर 23, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो लाभ आ जाएगा। यहाँ पर लाभ परसेंट में आएगा। 23 पंजे 115, 5 से 100 को काटा 20 बार, तो 20% का उसको लाभ होगा। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 20% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 160। देखिए, क्वेश्चन नंबर 160 बहुत ही आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन अपने मूल मूल्य से 15% कम पर खरीदा। देखिए, मूल मूल्य हो गया उसका 100%, 100, और इससे कम पर 15% कम पर यानी कि 85 में खरीदा। क्लियर। उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा उस पर उसे 35% का लाभ हुआ। इस पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 135 बटे में 100। तो उसने इसे बेच दिया। अब बेचेगा इसको कितने में, देख लीजिए। इसको 5 से 20 बार काटा और 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 चौक 20 और 5 से 17 बार। दोनों की गुणा करके 4 से भाग करेंगे तो 114.75 आएगा। ये आएगा। तो वह उसको इतने में बेच रहा है।
तो देखिए 100 की चीज़ अगर इतने में बेच रहा है तो उसको लाभ कितने का होगा। देखिए 100 से कितना अधिक है, 14.75% का उसको लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, लाभ परसेंट। ये हुआ लाभ परसेंट। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड में आपके सामने आगे क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से बनते हैं क्वेश्चन आसान। अगर आपको पूरा मैथ आसान करना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज करना सीख लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, संख्या पर ही मल्टीपल रूप में यूज किया है मैंने। देखिए ये वाला कंसेप्ट सब इसी से ही होते हैं। कोई सा भी चेक कर लीजिए क्वेश्चन, हर चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। आपके सामने जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उन सभी क्वेश्चनों का प्रूफ हम इसी दोनों कॉन्सेप्ट में कराएंगे। दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट आया है ये, इससे बढ़कर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करता है। सभी हर चैप्टर से रिलेटेड करता है ये। तो इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, दुनिया का सबसे खतरनाक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161। एक फुटकर विक्रेता 54 किलोग्राम संतरों का थैला 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। देखिए कितना आसान किया जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले उसने खरीद लिया 54 किलो को 25 रुपये प्रति के रेट से। अब वह क्या करता है, उसको बेचने की बात करता है। बाद में छांटने पर वह पाता है कि 4 किलो संतरे सड़े हुए हैं। तो 54 में से 4 सड़ गए जो उसने फेंक दिए, तो 50 किलो संतरे रह गए और उनको उसने 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो यहाँ पर उसका लाभ परसेंट बताना, बस फिनिश। देख लीजिए छोटा सा ये सॉल्यूशन। 25 दूनी 50, 18 तिये 54 और 18 दूनी 34। 3 की खरीद के 4 में बेच रहा है तो 3 पर 1 का लाभ, और बस हो गया। 1/3 होता है 33 से 1/3% का लाभ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, फिनिश। चेक कर लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन है आपके लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 162। देखिए क्वेश्चन नंबर 162 बहुत ही आसान और सुपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा दोनों क्वेश्चनों का। तो आप देख सकते हैं आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाए जाएंगे हर एक क्वेश्चन। सुभिया अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे उसने। देखिए क्रय मूल्य 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे। अब उसने बेचे, कैसे बेचे, परिवहन के दौरान 24 कप खराब हो गए। 240 में से 24 खराब हो गए, 216 कप रह गए और उसने शेष कप, इन कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। तो उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लीजिए हो गया आसान, बिल्कुल आसान हो गया। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56, क्लियर। 12 दूनी 24, 20 बार 20 पर 20 की चीज़ खरीद कर 27 में बेचा, तो मतलब क्या हुआ, 20 पर 7 का लाभ। तो यहाँ से लाभ परसेंट आ जाएगा हमारा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35% का लाभ, 35% का लाभ। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट। देखो कितना आसान है, कितना सरल बना दिया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। खरीद लिया, बेच दिया, खत्म। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 163। बहुत ही सिंपल तरीके से एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है, उसको वह 5% हानि पर बेचा जाता है। देखिए लागत हो गया 100 और 5 की हानि पर बेचा जा रहा है 95। फिर वह उसे जो धन उससे प्राप्त होता है उससे व्यय करने वस्तु को फिर से 5% के लाभ पर बेचता है। 105 बटे में 100, तो उसने बेचा इसको, जब हल करेंगे 99.75 में। अब देखिए ध्यान से, 100 के अकॉर्डिंग वह इतने में बेच रहा है, तो उसको क्या होता है, हानि होगी। 2.25% की हानि होगी उसको, ये हानि है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हानि रुपये में निकालनी, तो हानि निकालेंगे रुपये में। कितना है, 1000 रुपये। 1000 रुपये पर
0.25% की हानि, परसेंट से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 दशमलव इधर भाग जाएगा तो 2.5 रुपये की हानि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल तरीके से आपके सामने। ये आ गया 2.5 रुपये की हानि, 2.5 की हानि, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए सिंपल मेथड से क्वेश्चन नंबर 164। देखिए क्वेश्चन नंबर 164, बिक्री कर सहित एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1232 रुपये है। देखिए बिल्कुल आसान और सरल बनाया जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बिक्री कर सहित है तो 10% बिक्री कर की दर है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%। क्लियर होगा? क्लियर हो गया ये। अब वह उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, आरंभिक विक्रय मूल्य। जैसे हम इससे इसको काटेंगे तो पहले वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय बराबर विक्रय परसेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया विक्रय बराबर विक्रय परसेंट, तो इधर फिर 12% का लाभ होता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 112% में बटे का 100 और इसके परसेंट हटाकर इसका बटे में 100 ऐसे लिख देंगे। तो जैसे ही इसको काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और 11 एक कम 11 एक कम 11 दूनी 22, 112 से 112 घटे बटे का मान अपना, तो क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये। 100 गुणा 10 1000 रुपये। लीजिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 1000 रुपये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 165। यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है, देखिए अंकित मूल्य को लिखित मूल्य कह देते हैं, 10% का कमीशन दिया जाता है तो फिर भी वह लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर कमाता है। क्रय पर 20 का लाभ 120%। तो छोटा करेंगे 30 × 90, 30 चौका 120। अंकित और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य हो गया बराबर का मान अपना 4, क्रय मूल्य हो गया 3। क्लियर? लेकिन यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, देखिए इस पर अंकित मूल्य पर कमीशन 20 की दे रहा है तो 80% में बेच रहा है, यानी 4/5, 4/5 में वह बेच रहा है। क्लियर? देखिए तो कितना हो गया, 4 चौक 16/5 में वह बेच रहा है। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए अब यहाँ से छोटा कर लेंगे, 5 × 15, 1 5 दूनी 10, 3.2 में बेचेगा, यानी 3 की खरीदगार 0.2 का उसे लाभ हुआ तो लाभ परसेंट होगा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0.1 हटाएंगे, 10 दूनी 20/3%, तो 20/3% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह रहा जवाब, बहुत ही प्यारा और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 166। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो 110% के बराबर विक्रय मूल्य हो गया ये। अब जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे इधर क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य, और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए क्रय मूल्य, यदि उत्पादन लागत यानी क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाए, 115% की जाती है, तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होगा जिससे 15% का लाभ हो। अब ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय पर ही 15% का लाभ लेना चाहता है तो फिर 115% में उसको बेचेगा, तो विक्रय मूल्य पूछा है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर इसी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 29,756 रुपये 25 पैसे। ये आएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान सरल शब्दों में आप इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 167। अरविंद ने एक वस्तु x रुपये में खरीदी, देखिए x रुपये में खरीदी और उसने इसे 15% की हानि पर बेचा, 85% में उसको बेचा। और वीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपये और खर्च किए वीरू ने इस पर, और इसे फिर 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। 25% का लाभ हो गया 5/4,
बेच दिया, इधर बेच रहा है वह 1475 रुपये में, तो x का मान बताना। बस देखिए आसान हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 5 पंजे 25, क्लियर। 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर, 4 पंजे 20, 4 नम 36, 37 38, 3 4 दूनी 8, 3 1180। 1180 में से 126 घटा देंगे तो इधर रह जाएगा। 5 से इसे काटेंगे 17 बार, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 17x बटे में 20 बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 11 में से 1 घटाएंगे 10। अब 17 से इसको काटेंगे, 17 पंजे 50, 17 छिक्के 102, 3 17 दूनी 34, 62 दूनी होता है 124, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 और ये 0, तो x का मान आ गया 1240। तो x की वैल्यू आ गई 1240। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। लीजिए चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा।